हेलो गाइस। अभी हाल ही में लार्सन एंड टर्बो जो एल&टी कंपनी है, उसके उनके जो चेयरमैन है, उन्होंने एक बात बोला। उन्होंने बोला कि इंडिया में है ना, इंडिया भी एक डेवलपिंग कंट्री है, जो अपनी ग्रोथ और डेवलपमेंट के पाथ पे चल रही है। तो इंडिया में जो एम्प्लॉयज़ है उनको वीकली 90 घंटे काम करना चाहिए। इससे पहले कुछ टाइम पहले ही जो नारायण मूर्ति हैं, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, उन्होंने बोला था कि इंडिया में जो वर्कर्स हैं उनको 70 घंटे काम करना चाहिए वीकली। 70 घंटे मतलब उनके अकॉर्डिंग वीकली 10 घंटे। और अगर इनकी बात की जाए, एल&टी कंपनी के जो चेयरमैन है, सुब्रमण्यम शायद इनका नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उन्होंने बोला कि 90 घंटे तो मतलब वीकली ऑलमोस्ट होता है 13 आवर, 13 घंटे। तो समझ नहीं आता भाई। और इससे पहले मैं एक बात बता दूं, इस सब के बाद में, कि आपको मैं एक बात चीज़ बता देता हूँ कि कुछ टाइम पहले ही एक 26 साल की एक यंग एम्प्लॉय थी, अर्नेस्ट एंड यंग इंडिया करके, जो एक कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर इंग्लैंड में है, जो अपने क्लाइंट्स को एश्योरेंस, अकाउंटिंग और एडवाइजरी और कंसल्टिंग प्रोवाइड कराती है। तो उस ना उन्होंने उनका डेथ हो गया था। तो उनकी जो मॉम थी, अनीता अगस्टाइन, उन्होंने ब्लेम किया था उस ईवाई कंपनी को कि उनकी जो डॉटर है, उनकी उसकी जो डेथ का वो रीज़न है ना वो है वर्क स्ट्रेस, ओवरलोड, ओवर वर्किंग, और नॉट गुड कंडीशन, नॉट फेमिलियर एनवायरनमेंट इन कंपनी, नॉट अ फेमिलियर एनवायरनमेंट इन कंपनी। तो उनकी मॉम ने ना एक लेटर लिखा था ईवाई कंपनी को, और उनको ब्लेम किया था कि मेरी जो डॉटर है, उनकी डेथ का कारण आपका वर्क स्ट्रेस, नॉट गुड एनवायरनमेंट और ओवर वर्किंग है। तो मतलब ये समझ नहीं आता। जैसे ये लोग बोल रहे हैं, नारायण मूर्ति ने बोला, जो इन्फोसिस के फाउंडर हैं, अभी एल&टी कंपनी के जो चेयरमैन हैं, वो बोल रहे हैं ये सब चीज़ें। 10 घंटे, 13 घंटे काम करना पर डे, ठीक है भाई। अगर आप मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया पे ना एक जो आई एल ओ जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है, जो लेबर्स के राइट, वर्किंग कंडीशन, उनके राइट्स के बारे में बात करती है, ठीक है। तो उसने बोला था कि यू नो वर्ल्ड में ना भूटान के बाद इंडिया ऐसा एक सेकंड कंट्री है जहाँ पर वर्कर्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं वीकली, ऑलमोस्ट 46.7 आवर वीकली, मतलब ऑलमोस्ट 6.5 घंटे से ऊपर, ठीक है। और उसके बाद नाम आता है, उसके बाद बांग्लादेश, पाकिस्तान, कतर, यूएई, इन सब देशों का, ठीक है। चाइना का नंबर आता है इसमें 8 नंबर पे, ठीक है, काम करने में। अब ये बताइए, ऊपर के टॉप 5 कंट्रीज हैं जिसमें वर्कर्स सबसे ज़्यादा काम करते हैं, वहाँ पे कौन सा ऐसा देश है जो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, जहाँ पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा है लोगों की, जहाँ पर लोग बहुत खुश हैं, जहाँ पे एसडीआई रैंक में, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें उनकी रैंक बहुत ऊपर है। वहाँ पर ऐसा कौन सा इनमें से एक भी कोई कंट्री नहीं है जो बहुत डेवलप्ड है, ठीक है। चाइना 8 नंबर पे आता है। इनफैक्ट अगर मैं चाइना की बात भी लूँ, तो अभी मैं एक और चीज़ पढ़ रहा था, तो उसमें मैंने देखा था कि 2023 में, हाँ, चाइना और जापान की जो फर्टिलिटी रेट है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे जो वर्क एनवायरनमेंट है थोड़ा हेक्टिक है बोला जाता है, और वहाँ पर लोग काफ़ी वर्क को बहुत सीरियसली लेते हैं, बहुत ज़्यादा काम करते हैं। तो उनकी जो फर्टिलिटी रेट है, बिकॉज ऑफ हेल्थ और मेंटल इश्यूज, वो काफ़ी गिर गई है। उसकी वजह से उनका जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, मतलब वहाँ पे जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा कम हुई है। इससे भी बदतर हुआ है साउथ कोरिया में। वहाँ पर जो फर्टिलिटी रेट है वो है 0.72, मतलब रिप्लेसमेंट रेट होता है जो होता है वो होता है 2.1, ठीक है। उससे भी नीचे गिर गई है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ इन देशों में जहाँ पर वर्क स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लोग इतना ज़्यादा काम करते हैं, मतलब इन लोगों ने पहले, क्योंकि डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए लोगों को उतना प्रेशराइज़ किया, तो लोगों ने वहाँ पर 10-10 घंटे, 12-12 घंटे काम किए। चाइना, जापान, साउथ कोरिया जैसी कंट्री हो, वहाँ पर डेमोग्राफिक डिविडेंड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है। अब लोग वहाँ पे नहीं हैं, वहाँ पे यूथ पॉपुलेशन बहुत कम हो गया है, जो लोग आगे यहाँ वहाँ पे काम करेंगे। तो नाउ दे हैव टू नो नीड पीपल फ्रॉम आउटसाइड कंट्री। जैसे इंडिया है, इंडिया से लोग जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं हैं काम करने के लिए। तो
ये चीज़ है, मतलब अगर आप वर्कर्स को प्रेशराइज़ करेंगे तो मतलब उनका एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है। घर में फैमिली है, वाइफ है, बच्चे हैं, हो सकता है किसी घर में ओल्ड एज में उनके माँ-बाप हों, जिनको ज़रूरत है उनकी। भाई ऐसा नहीं सिर्फ़ पैसा दे देंगे तो उनका केयर हो जाएगा। भाई एक फैमिली टाइम, एक पर्सनल टाइम भी होता है। तो पेरेंट्स को नीड होता है उनके बच्चों के साथ बैठें, बात करें, ठीक है? और फैमिली होती है, बच्चे भी होते हैं, वाइफ होती है, उनको भी टाइम चाहिए होता है और खुद का भी पर्सनल ग्रोथ होता है भाई, उसके लिए भी टाइम चाहिए। अगर आप ऐसे-ऐसे काम करोगे, इनफैक्ट मैंने यूएसए में निकाला, यूएसए का मैंने पढ़ा थोड़ा-सा, तो उसमें आया था कि यूएसए में जो स्टैंडर्ड वर्किंग डे है, वहाँ पे जो वहाँ पे ना वर्कर्स को सिर्फ़ 8 घंटे काम करना पड़ता है डेली, ठीक है? तो वहाँ पे आप देखोगे कि ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ठीक है? हाँ, 8 घंटे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, मतलब वहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं बहुत कम है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है। इनफैक्ट जो वर्क एनवायरनमेंट है थोड़ा बहुत और मैंने स्टडी किया उसके बारे में, तो ये भी पता चला कि वहाँ पे जो टॉप एक्चुअली इंडिया में क्या है ना कि जो कंपनीज़ होती हैं या जो कोई भी जो काम होता है वहाँ पे जो एनवायरनमेंट होता है और जो एक तरह से हायरार्किकल नेचर है इंडिया में, मतलब वहाँ पे जो टॉप पे होगा वही डिसीजन लेगा, वही सिर्फ कॉन्टेक्चुअल बेस बात करेगा, वो कम्युनिकेशन बहुत कम होता है लोअर वर्कर्स के साथ, एम्प्लॉयज़ के साथ, ठीक है? और जो टॉप पे होता है बस वही डिसीजन लेता है, वो सब अपना ऑर्डर देता है, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन जो डेवलप कंट्री हैं जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, जर्मनी है, यूके है, वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है ना बहुत अच्छा है। वहाँ पे लोगों को वहाँ पे सीनियरिटी को और एक्सपीरियंस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता। वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलता है इनोवेशन को, डाइवर्सिटी को, इंडिविजुअल जो अप्रोच क्या है आपकी, जैसे आपकी कंपनी आपको बेनिफिट कर सकता है। तो समझना ये चाहिए कि इंडिया में कि ज़्यादा हावर काम करने से, जैसे मैंने बताया आईएलओ की जो रैंक है उसमें भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबसे ऊपर है। लेकिन वो क्या है, बहुत अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पे। वर्किंग कंडीशन बहुत खराब, क्योंकि वर्किंग कंडीशन बहुत ख़राब है, लोगों से बहुत ज़्यादा काम लिया जाता है, वर्क स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। जबकि वहाँ पे यूएसए देखो, जर्मनी देखो, यहाँ पर वर्क स्ट्रेस उतना नहीं है। तो वहाँ पर प्रोडक्टिविटी भी अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे लोग इनोवेशन, इंडिविजुअल अप्रोच, इंडिविजुअल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, पीओवी, उसको वैल्यू करते हैं। तो आपको इन लोगों को ये सोचना चाहिए कि भाई ह्यूमन मतलब एम्प्लॉय होना एक डेजिग्नेशन है, और डेजिग्नेशन मतलब ये सिर्फ काम, मतलब उनको पैसे कमाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है? ऐसा नहीं है कि अब ऐसा एक चीज़ सोचो, इन्फोसिस एक आईटी कंपनी है और ठीक है, और इसका एक मतलब कितना वैल्यू है इंडिया के उसमें, मान सकता हूँ कि इसकी वजह से इसमें लाखों लोग काम कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 144 करोड़ है, 40 करोड़ से ऊपर है, ऑलमोस्ट 145 करोड़ हो गई है। तो उसमें कितने लोग को ये बेनिफिट कर रहा है, ठीक है? तो ये समझना चाहिए कि मतलब इस तरह का बात बोलना कि लोग इतना काम करना चाहिए, कितना लोग वर्क स्ट्रेस में हैं, कितना लोग फैमिली लाइफ डिस्टर्ब होती है, सर्केडियन रिदम होता है भाई, स्लीप और जो वेकनेस होती है, आप जब जगे होते हो, आप सोए नहीं होते हो, और इन द कॉन्शियस स्टेट, तो वो भी ना एक मैटर करती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी सो जाओ भाई, इतना है तो आप एम्प्लॉयज़ की एक तो सैलरी बढ़ा दो, दूसरा आप 10 घंटे क्यों काम करवा रहे हो, 13 घंटे क्यों काम करवा रहे हो, भाई उससे 6 घंटे काम करवाओ, उनकी प्रोडक्ट की अच्छी हो। उसके बाद आप 6 घंटे की शिफ्ट अगली शिफ्ट किसी और को दे दो, उसके लिए एम्प्लॉय हायर कर दो भाई। तो भाई मतलब मेरा इतना ही इसमें यही है कि ह्यूमन वर्कर होने से पहले, एम्प्लॉय होने से पहले, वो बंदा एक ह्यूमन है। उसकी एक फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उसकी अपनी लाइफ है, ठीक है, जिसको उसे जीना है, ठीक है? और वो कंपनी के लिए कंपनी का बेनिफिट हो जाए इसके लिए सिर्फ काम नहीं कर रहा है, वो अपने बेनिफिट के लिए काम कर रहा है। और जो पैसा कमा रहा है उससे वो इन्जॉय नहीं कर पाएगा, उस पर टाइम ही नहीं होगा इन्जॉय करने के लिए, तो वो पैसा किस काम का होगा उसके लिए, ठीक है? तो ये चीज़ है। और मतलब आपको इतना काम करवाना तो आप एक्स्ट्रा एम्प्लॉय हायर कीजिए, रात में एक्स्ट्रा एम्प्लॉय से काम करवाइए 6 घंटे का, 6 घंटे काम, अगले 6 घंटे में दूसरे एम्प्लॉय हायर कीजिए, 6 घंटे में दूसरे एम्प्लॉय हायर कीजिए। तो इस तरह से, लेकिन क्या है ना, कंपनीज प्रॉफिट बनाना चाहती हैं, वो क्या करना चाहती है कि वो वो चाहती है कि उसी एम्प्लॉय से 8 नहीं 15 घंटे काम करवाएं, ठीक है? और सैलरी उतनी देनी पड़े लेकिन प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए।
लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, इम्पॉसिबल है भाई ये, ठीक है? तो बस यही था मेरा कि अब मतलब बहुत सारे जो डेस्क वाले केसेस आते हैं वर्क स्ट्रेस की वजह से, वर्कलोड की वजह से, वर्किंग कंडीशन इतनी ख़राब है। ये तो मैं एक आईटी कंपनी की बात कर रहा हूँ। एल-एन-टी एक मतलब मल्टीनेशनल एक मतलब जिसका वर्ल्ड वाइड ग्लोबली काम है। जो बहुत सारे डिफरेंट हैवी इंडस्ट्री कंस्ट्रक्शन यानी मतलब ब्रिज बनाना तो बहुत सारी चीज़ों में इसका उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ये तो उन बड़ी-बड़ी कंपनियों की बात है भाई, कंस्ट्रक्शन वर्क जैसे कामों में जहाँ पर छोटे-छोटे वर्कर होते हैं, उनकी वो कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। उनके पास कोई ड्वेलिंग अकोमोडेशन वगैरह नहीं होता है। उनके पास ना तो टॉयलेट की सुविधा होती है, ना कुछ भी सुविधा होती है। तो ऐसी कंडीशन में उसे इस तरह से काम करवाना इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। सो बी ह्यूमन एंड मैं यहीं पे बात ख़त्म करता हूँ, वीडियो ख़त्म करता हूँ। ठीक है? थैंक यू।